एक लंबे समय पहले अंगराज्य में अरविंद नामक एक भोला आदमी था। अरविंद उसकी माँ अन्नपूर्णा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो दोनों बहुत गरीब थे। वो दोनों पास में मौजूद जंगल जाकर शहद इकट्ठा करके वही गांव वालों को बेचकर पैसे कमाते थे। ऐसे ही उनका घर चलता था। लेकिन अरविंद के भोलेपन के कारण गांव वालों में कुछ लोग अरविंद से ज्यादा शहद लेकर उसके कम पैसे देते थे। ऐसे उसके भोलेपन का फायदा उठाते थे। मगर क्योंकि अरविंद भोला था, उसे पता भी नहीं था कि ये सब उसके साथ हो रहा था। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। शहद बेचकर आए हुए पैसों को वो उसकी माँ अन्नपूर्णा के हाथों में देता था। ऐसे वो दोनों अपना जिंदगी गुजार रहे थे। अन्नपूर्णा हमेशा उसके बेटे अरविंद के बारे में चिंता करती थी, क्योंकि अरविंद बहुत भोला था। जंगल आकर उसके साथ शहद इकट्ठा करने के सिवाय उसे और कोई काम नहीं आता था और वो कुछ नहीं जानता था। एक दिन चिंतित बैठी अन्नपूर्णा के पास पड़ोसी सुशीला आती है। क्या हुआ अन्नपूर्णा, ऐसे चिंतित बैठी हो? हाँ, अब कुछ नया क्या है सुशीला? मेरे भोले बेटे के बारे में मेरा चिंता है। उसको कुछ नहीं पता। शहद इकट्ठा करने के सिवाय उसे और कोई काम नहीं आता है। मेरी भी तो उम्र बढ़ रही है। जब तक मैं हूँ मैं उसकी देखभाल कर लूंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा? उसे खाना कौन देगा? ऐसे वो दुखी होती है। रो मत अन्नपूर्णा, रो मत। सब तकदीर है, जैसे लिखा है वैसे होगा। वैसे तुम डरो मत, गांव में कोई ना कोई उसे खाना दे ही देगा। हाँ, यहाँ तो लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाते हैं या फिर उस पे हंसते हैं, मगर उसका ख्याल कोई नहीं रखता है। भोला है मगर बुरा नहीं, वो बहुत अच्छा है और अच्छों को हमेशा अच्छा ही होता है। अन्नपूर्णा, तुम चिंता मत करो। ये कहकर सुशीला वहाँ से चले जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अन्नपूर्णा का सेहत खराब होता है और अरविंद को समझ में नहीं आता है कि क्या करे। वो उस गांव के डॉक्टर को वहाँ लेकर आता है। जांच करने के बाद वो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देकर चले जाता है, मगर फिर भी अन्नपूर्णा का सेहत ठीक नहीं होता है। और यहाँ दूसरी तरफ अरविंद के पास मौजूद सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब उसे समझ आता है कि फिर से शहद इकट्ठा करने के बाद ही उसे पैसे मिलेंगे। इसीलिए वो अकेले जंगल जाता है और शहद को ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं भी उसे शहद का छत्ता नजर नहीं आता है। ऐसे वो घूम घूम कर थकान के कारण एक जगह बैठ जाता है। वहाँ बैठकर वो अपने आप में, ये क्या, आज एक भी मधुमक्खी का छत्ता नहीं नजर आया। अब शहद के बिना मैं पैसे कैसे कमाऊंगा और माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा? ऐसे दुखी होता है। ठीक तभी उसी रास्ते से गुजर रहे एक स्वामी जी चिंतित बैठे अरविंद को देख, क्या हुआ बेटा, ऐसे चिंतित बैठे हो? ऐसे पूछता है। नमस्कार स्वामी जी, मेरी माँ की हालत खराब है और मेरे पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। आज मुझे शहद का छत्ता भी नजर नहीं आया और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसे उन्हें सब कुछ समझाता है। तुम्हें आज के लिए शहद चाहिए या तुम्हारी माँ का सेहत ठीक होना चाहिए? पूछते हैं स्वामी जी। माँ की सेहत ठीक होनी चाहिए स्वामी जी, लेकिन अगर मुझे वो दवाइयाँ खरीदनी है तो पैसों की जरूरत होगी ना। इस प्रकृति में हर एक मुसीबत का दवाई होती है, मेरे साथ आओ। ऐसे कहते हैं। स्वामी जी के पीछे पीछे चलता है अरविंद। ऐसे चलते चलते वो एक जगह पहुंचते हैं। झाड़ियों में से एक पौधे को निकालकर, ये लो पौधा, इस पौधे के पत्तों का रस बनाकर उसे चावल में मिलाकर अपनी माँ को खिलाओ। ऐसे कहते हैं। घर आते ही उस पौधे के पत्तों का रस बनाकर उसे चावल में मिलाकर अपनी माँ को खिलाता है अरविंद। कुछ ही देर में उसकी माँ का सेहत पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आश्चर्यचकित होकर अन्नपूर्णा अरविंद को बुलाती है। बेटा, ये कैसे कर पाए हो तुम? ये कौन सी दवाई थी? किसने दिया तुम्हें?
ऐसे उससे सवाल करती है। तब अरविंद जो कुछ भी हुआ अपनी माँ को समझाता है। ये सब सुनने के बाद अन्नपूर्णा अपने मन में उस स्वामी जी का शुक्रिया अदा करती है। मगर दूसरी तरफ अरविंद का ऐसे पत्तों से औषध बनाना, जंगल जाना, ये सारी बातें गांव में फैलती है। तब गांव में जिनका भी सेहत खराब होता है वो सारे अरविंद के पास दवाइयों के लिए आते थे। इसी कारण अरविंद फिर से उस जंगल जाकर उस स्वामी जी को ढूंढने लग जाता है। बहुत ढूंढने के बाद स्वामी जी के कहीं ना दिखने के कारण थक कर वो एक जगह बैठ जाता है। बहुत देर बाद उस तरफ जाते हुए स्वामी जी वहाँ अरविंद को बैठे देख, क्या हुआ बेटा, फिर से चिंतित बैठे हो? स्वामी जी, मैं तो आपको ही ढूंढते आया। क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी माँ का सेहत ठीक नहीं हुआ है क्या? उनका सेहत ठीक हो गया है स्वामी जी, लेकिन गांव में सारे लोग उनके सेहत की दवाइयों के लिए मुझे यहाँ भेज रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हैं कि उनके लिए औषधि मैं लाऊं। मुझे तो नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या करूं, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ स्वामी, ऐसे कहता है। अरे इतनी सी बात, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ प्रकार के औषध की पौधे दिखाता हूँ। स्वामी जी कुछ तरह के औषध की पौधों को अरविंद को दिखाते हैं। इन सब को अच्छी तरह से याद करो, इन्हीं पौधों से तुम उनका इलाज कर पाओगे, ऐसे कहते हैं। आपको बहुत धन्यवाद स्वामी, मेरी माँ का इलाज करने के लिए और अब इतने लोगों के इलाज करने में मेरी मदद करने के लिए। ठीक है, आगे से भी अगर तुम्हें कोई औषध या पौधा की जरूरत हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं स्वामी जी। स्वामी जी की सहायता से जो भी पौधे उसको मिलते हैं वो सारे वो इकट्ठा करके अपने गांव ले जाता है और जो भी बीमार थे उनको ये सारे औषध बनाकर देता है। और बस 2 ही दिनों में अंगराज्य में सारे लोगों के मुंह पे अरविंद का ही नाम था। ऐसे बात फैलते फैलते उस राज्य के राजा अंगराज तक पहुंचती है। तुरंत वो अपने सैनिकों को अरविंद को लाने की आदेश देते हैं। अगले ही दिन अरविंद को राजा के सामने लाया जाता है। अरविंद यहाँ डरने लगता है क्योंकि उसे पता नहीं चलता है कि राजा के सामने उसे क्यों लाया गया। राजा अरविंद को देख, आपके बारे में हमने बहुत सुना है, हमें पता चला है कि आप कोई भी तरह के बीमारी का इलाज कर सकते हो। वो राजा ऐसे डर के मारे, मेरी इकलौती बेटी है, बहुत दिनों से वो बस बिस्तर पे बीमार पड़ी है, हमारे आस्थान वैद्य भी इनका कुछ नहीं कर पाए हैं। अगर तुम उनका इलाज कर पाए तो मेरे सारे जायदाद में आधा हिस्सा तुम्हारे नाम लिख दूंगा। मैं जो भी कर पाऊंगा करूंगा राजा। ऐसे वो बिस्तर पे लेटी राजा के बेटी के पास जाकर उसके पास मौजूद पौधों से औषध बनाकर युवरानी को देता है। औषध लेने के कुछ ही देर में सालों से बिस्तर पर पड़ी युवरानी उठकर बैठती है। राजा खुशी से पगलाकर, शाबाश अरविंद, मेरे वादे के अनुसार मेरे जायदाद का आधा हिस्सा अब तुम्हें तोहफा दे रहा हूँ। और इतना ही नहीं, राजा बहुत मर्यादा और इज्जत से अरविंद को धूमधाम से उसके घर वापस भेजता है। ये देख अन्नपूर्णा उसके बेटे के भविष्य के बारे में चिंता छोड़ देती है और सारा गांव अरविंद के नसीब को देख खुश होती है। और अरविंद जानता है कि ये सब स्वामी जी के कारण ही हुआ है, इसीलिए वो जंगल जाकर स्वामी जी का बहुत इज्जत से शुक्रिया अदा करता है।